तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि फिजिक्स एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और उसमें पास कैसे हुआ जाए, किस तरीके से मैं यहाँ पर पास हो सकता हूँ। ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। तो बेटा आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि बेटा जो भी आपका मुश्किल सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके लिए हम स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी अगर आप चलते हो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, इतने बड़े सिलेबस को करना समझना, डेरिवेशन इतने सारे हैं, उसके बाद में इतने सारे न्यूमेरिकल्स है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। न्यूमेरिकल्स कभी कभी आज समझ में नहीं आता तो कल समझ में आता है, तो इतना बड़ा समय चला जाता है दो तीन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। किस प्रकार से बच्चा सोचेगा, राइट? डेफिनेटली बहुत समय चला जाता है। मान लीजिए कि अगर मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो एक चैप्टर के लिए भी बहुत समय चला जाता है। कभी कभी उसको पढ़ाते पढ़ाते 15-15 दिन निकल जाते हैं, 15-15 लेक्चर हो जाते हैं, 20-20 लेक्चर हो जाते हैं, तो फिर चैप्टर कब खत्म नहीं होता। ओके, तो ऐसे केस में स्टूडेंट क्या करे भाई, स्टूडेंट किस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि 16 चैप्टर को पूरा याद रखना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो हम स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से जाते हो डेफिनेटली बहुत फायदा आपको होने वाला है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला कि ये 7 चैप्टर्स आपको बचा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7 चैप्टर ही करने हैं, बाकी कुछ करना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी भी चैप्टर्स करने हैं, बाकी चैप्टर्स भी करने हैं, ऐसा नहीं कि यही करना है भाई। 7 चैप्टर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगर आप 7 चैप्टर्स करेंगे तो ऐसा नहीं कि थाला फॉर रीजन ये 7 चैप्टर कर लिया मतलब हो गया पूरा फिजिक्स के लेवल, ऐसा नहीं है। फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स मजेदार है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन होता यह है कि कभी कभी घर में कुछ समस्याएं आ जाती है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केस में होता क्या है कि अगर समय बहुत चला गया, मान लीजिए एक महीना चला गया, तो मैं बोलता हूँ कि एक महीने का समय, अगर आप 12th की एग्जाम दे रहे हो और अगर आपका एक महीने का समय किसी कारण चला गया है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। मान लो कि आपको गांव को जाना पड़ा, कहीं पर आपको बाहर जाना पड़ा, कोई समस्या आ गई घर के अंदर, उसको सॉल्व करना पड़ा, तो उसके लिए अगर आपका एक महीने का समय चला जाता है, मान लो 15 दिन चले जाते हैं, 20 दिन चले जाते हैं, 30 दिन चले जाते हैं, तो 12th बोर्ड के हिसाब से ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा टाइम है, इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे केस में वो बच्चा क्या करेगा? तो ऐसे केस में बच्चा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पहले आप ये 7 चैप्टर अपने दिमाग में रखो। ये 7 चैप्टर्स अगर आप दिमाग में रखोगे ना, तो तभी आपका स्ट्रैटेजी बहुत सही चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका 7 में से, इसमें से मैं बोलता हूँ कि 7 में से अगर आपका 7 चैप्टर्स हो गए तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आपके 12th बोर्ड के एग्जाम में, सब्जेक्टिव टेस्ट में भी, और आपके एमसीक्यू मतलब सीईटी के एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिख लेना भी है आपको, और आपको इसको लिख करके रखना है अपने नोटबुक के अंदर। आपको अपने स्टडी रूम में इसको चिपका के रखना है कि भैया ये तो करना ही है, इसके सिवा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ये तो चीज़ें करनी है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड का मुझे एक अच्छा पैटर्न लगा। बोर्ड ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगी है बोर्ड की, कि जो पहले 4 चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा वेटेज के चैप्टर है। और होता यह है कि बच्चे जब 12th में आता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है कि यस, अभी मेरे अंदर उत्साह है, अभी मेरे अंदर एनर्जी है, मैं अभी इसको कंप्लीट कर दूंगा, अभी मैं सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हूँ, तो बच्चा सीरियस हो जाता है। तो उस एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है। एज अ टीचर मैं उसको यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं सीरियसली जाता हूँ। जो अपना 12th बोर्ड का बुक है उसके, इसमें रोटेशन डायनामिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, थर्मोडायनामिक्स है। मुझे पता है चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, उसको 15-15 लेक्चर में भी कवर नहीं होता है चैप्टर, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इस फ्लो के अकॉर्डिंग ही जाता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर रह जाएगी, रहने दो, लेकिन बच्चे की एनर्जी को मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले भारी भारी चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए। जब डिफिकल्ट चैप्टर कंप्लीट करने में अगर मैं उनकी एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसको ये चैप्टर्स उसके दिमाग में चले जाएंगे, उसका लेवल चेंज हो जाएगा। उसका अगर लेवल चेंज हो जाता है तो बाकी चैप्टर सिंपल है, उस सिंपल चैप्टर्स में उसका, उसके एनर्जी का, उसके लेवल का यूज़ होने वाला है, और फिर उसका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता जाएगा। ओके, अगर आपने ये पहले चैप्टर 4 किए हैं, जैसा मैंने क्लास में पढ़ाया, मतलब अपनी संकल्प बैच में 12th स्टैंडर्ड की जो संकल्प बैच वाईटी पर जो फ्री में जा रही है, उसमें मैंने आपको ये पहले 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, और ये 4 चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। और ये मुझे पता है कि कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है, क्यों रह जाता है? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से पार्ट रह जाता है, लेकिन मैंने आपकी एनर्जी को यूटिलाइज किया है बहुत सही तरीके से, क्योंकि अब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आप टच करोगे, अगर आप पढ़ोगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा। चलो ठीक है कि इसका कनेक्शन यहाँ पे, इसका कनेक्शन यहाँ पे है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें एकदम से मतलब फ्लो के साथ में चलने वाली। अब पहले क्या था कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं था, इसके रिलेटेड आपके कंसेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं थे, तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे। लेकिन अब गड़बड़ नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इसको मैंने यूज़ कर लिया है, और आपको मैंने ये बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ा दिए। अब आप रिलैक्स हो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद में आने वाले चैप्टर सारे
इसके लेवल के नहीं है। इन 4 चैप्टर में जो अपना कंसेप्ट का लेवल लगता है, जो दिमाग लगता है, जो मेंटेलिटी लगती है, ये बाकी चैप्टर्स में काम आती है, आसानी से बाकी चैप्टर हो जाते हैं। तो ये 4 चैप्टर अपने करने हैं। सीरियल अगर आप जाते हो बहुत अच्छा लगता है। सीरियल अगर आप जाते हो तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो ठीक है, मैंने ये 16 चैप्टर में से पहले लगातार 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो बहुत आसानी से मतलब बच्चा खुश हो जाता है, और या फिर टीचर को भी लगता है चलो ठीक है, मैंने इतना पार्ट उसका कवर कर लिया है। तो बेटा ये जो चैप्टर्स है वो आपको करने हैं, और अपना फाउंडेशन को मजबूत कर लेना है कि चलो भाई अब मुझे पासिंग का कोई टेंशन नहीं है, अब मैं पास हो सकता हूँ आसानी से, इतनी बातें मेरे दिमाग में जा चुकी है, चलो अब मैं टैकल कर सकता हूँ। इसके बाद में आप अगला स्टेप ले सकते हो कि चलो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बाकी चैप्टर्स करता हूँ। अभी मेरा आउट ऑफ 70 मुझे मोर देन 30 मार्क्स मिल सकते हैं आसानी से, आसानी से। ओके, अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो बाकी चैप्टर्स आप पढ़ो, अपना लेवल बढ़ाओ, फिर 30 को 40 पे लेके जाओ, 40 को फिर 50 पे लेके जाओ, 50 को 60 पे लेके जाओ, और 60 से फिर आगे आउट ऑफ की तरफ लेकर के जाओ, लेकिन पहले चैप्टर करो। अब आप देख सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स को अगर आप देखोगे तो टोटल 11 मार्क्स का वेटेज है, मतलब काफी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। आप सोच भी नहीं सकते कि देखो, मतलब ये तो आपने पढ़ लिया, और वेव ऑप्टिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना रोटेशन है। आ रही है बात समझ में? इसलिए मैं बोलता हूँ कि बोर्ड वालों को मैं बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच, धन्यवाद, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने जो सिलेबस बनाया उसमें आपने क्या किया, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट चैप्टर आपने रख लिए, तो बच्चा लेवल बना चुका है। अभी वो लेवल काम आएगी इस छोटे छोटे चैप्टर्स को करने के लिए, इसका वेटेज काफी ज्यादा है। चैप्टर सिंपल है, वेटेज बहुत ज्यादा है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एक खतरनाक चैप्टर है, लेकिन उसको भी पढ़ाया जा सकता है आसानी से अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है पहले सीरियली 4 चैप्टर करने के बाद में, राइट? तो ये चीज़ें आपको करनी है, इसमें आपका बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रेटेजिकली चलो, ऐसा नहीं कि 7 चैप्टर ही करने हैं, बाकी भी चैप्टर्स करने हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बना लो, अपना जो पासिंग है उसको सिक्योर कर लो। बाकी आपको जितना भी जंप कर सको आप, कि 80%, 90%, 95%, 97%, 98%, आपको जितना चाहे उतना आप जंप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले फाउंडेशन अपना पासिंग अपने को सिक्योर करना पड़ता है, राइट? चलिए, तो अभी जो नीट का रिजल्ट आया उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास आउट हुए हैं। ये इनका फोटो है, ये हमारे, देखो, नीट का रिजल्ट, ये हमारे नीट का रिजल्ट है। तो ऑल इंडिया रैंक 10 आ चुका है स्टूडेंट का। बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर 779, ओके, 563, 426, ओके। उसके बाद में देखो ऑल इंडिया रैंक 114740, AIR 839, ओके। तो ये सारे हमारे बच्चे, सार्थक जो है हमारा ये 10th रैंक ला चुका है, ऑल इंडिया रैंक 10th, मतलब बहुत बड़ी बात होती है भाई, ओके। श्री चरण है, आयुष है, अविनाश है, सार्थक है, विश्वरूत है, देन हेमंत है, देन मुरुगेश्वरन है ना, मुरुगेश्वरन है। तो ये सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छा रैंक लेकर के आ चुके हैं। और बाद में ये देखो ऑल इंडिया रैंक 10 सार्थक पाटिल, सांगली से है ये बच्चा, और ये बहुत बढ़िया, ये क्लासरूम में था हमारे, मतलब वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर में ये पढ़ता था, ओके। बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, 10th रैंक आया है पूरे पूरे राष्ट्र के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर 10th रैंक, मतलब कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स है भाई। उसके बाद में देखो, तो आप देखो बाकी ये अपने बच्चे, मतलब 18 वाला भी हमारे पास में है, 95 है, AIR 43 है, 22 है, 121 है, 282 है, 252 है, 178 है। उसका देख सकते हैं कि आप ये देखो, मतलब 337 है, 355 रैंक, 408 रैंक, मतलब देखो हजार के अंदर कितने सारे, मतलब फर्स्ट 1000 में बहुत सारे वेदांतु के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और एक बहुत ही शानदार रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया इन लोगों ने, ओके। और JEE मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर वेदांत स्टूडेंट क्वालिफाइड, मतलब 2200 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है JEE एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं भाई, ओके। तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 755, ऑल इंडिया रैंक 893, 1044, 1281, 1284, 1341, 1484, 1746, ये सभी जो बच्चे हैं, और ये ऑल इंडिया रैंक 35, ये बच्चा एडवांस में क्वालिफाई कर चुका है, उसका ऑल इंडिया रैंक 35 है, ओके। बहुत ही शानदार रिजल्ट आ चुका है इस बार, ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पर 10th CBSE का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 10th CBSE में 99.6 परसेंटाइल आ चुके हैं। इसके बाद में आर्यन दास है ना, आर्यन दास को 99.4 परसेंटाइल आ चुके हैं। तो ये CBSE का हमारा रिजल्ट है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
हाँ, 12th का सीबीएसई, तो यहाँ पर भी अपना रिजल्ट बहुत शानदार है, 98.2% है, 97.6% है इन बच्चों को। तो इन बच्चों ने कमाल किया है, ओके, और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है भाई। उसके बाद देख सकते हैं आप कि यहाँ पे गोल्डन विक्ट्री इन ओलंपियाड, ओलंपियाड के अंदर ये जो हमारा स्टूडेंट है, इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। इसका नाम है रिद्धेश बेंदाली, ओके। तो गोल्ड इसको मिला है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि फिजिक्स में बहुत अच्छे इसको मार्क्स मिले हैं। मतलब फिजिक्स के ओलंपियाड में बच्चा लेकर के आया इतना गोल्ड, ऑल इंडिया रैंक जेडबल एडवांस में 18 हुआ है, ओके। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आ चुका है वेदांतु का। आप भी वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर में जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, राइट। उसके बाद में जो अपने अभी बच्चे हैं, देखो अगर आपको ऐसा रिजल्ट अगर लाना है तो हमारे पास बहुत सारे हमने इसके लिए चीज़ें बनाई हैं आपको तैयार करने के लिए। जैसे यहाँ पर अपनी तत्व बुक सीरीज़ है, इसके अंदर हमने बुक्स बनाए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। इसकी अगर आप पढ़ाई करते हो इसके थ्रू तो बहुत अच्छा आपको प्रिपरेशन हो जाएगा, सीटी में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं बेटा कि हमारी न्यू बैच है 11th वालों के लिए, शौर्य बैच है 12th वालों के लिए। ये अपना प्राइस है 1 ईयर का, ये अपना 2 ईयर का पूरा प्लान है, ओके। ये 1 ईयर का प्लान है, प्राइस है, ये 2 ईयर का प्लान और प्राइस है, ओके। इस प्रकार से बाद में देखो मोरिया बैच है 12th वालों के लिए, इसके अंदर बोर्ड और एमएसटी का प्रिपरेशन किया जाता है। बाद में देख सकते हैं आईवी सेट की एग्जाम होती है अपनी, तो आईवी सेट की जो एग्जाम है, मतलब कोई भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप आईवी सेट की एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपको किसी भी कोर्स के अंदर 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, राइट। उसके बाद देखो ऑफलाइन सेंटर के बारे में आपको तो मैंने बताया अभी, तो ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई है, ओके। और ऑफलाइन सेंटर हमारे कहाँ कहाँ पर आहे, तो पुणे में, महाराष्ट्रामध्ये पुण्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर PCMC, स्वारगेट, औंध आणि सिंहगड, मतलब पुण्यामध्ये 4 ठिकाणी वेदांतचे सेंटर आहेत ऑफलाईन। आणि नंतर विदर्भामध्ये जर पाहिलं तर विदर्भामध्ये अमरावती, बुलढाणा, नागपूर, जळगाव या ठिकाणी वेदांतूचे ऑफलाईन सेंटर्स आहेत। त्याशिवाय अहिल्यानगरमध्ये सुद्धा ऑफलाईन सेंटर आहेत वेदांतूचे, ओके बेटा। तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा। आणि ऑफलाईन सेंटरमध्ये सुद्धा तुम्ही एक एंट्रन्स एक्झाम देऊन 90% पर्यंत स्कॉलरशिप घेऊ शकता। कोणालाही तिथे पण चांगले, म्हणजे तुम्ही तिथे गेला, तुम्हाला एंट्रन्स एक्झाम तुम्ही दिली, तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळाले, तर तिथे सुद्धा मतलब ऑफलाईनची फी इतकी जास्त असताना सुद्धा तुम्हाला तिथे 90% पर्यंत स्कॉलरशिप मिळू शकते, ओके। चलो भाई, और यहाँ पे रुकते हैं। देखो जो भी आपकी समस्या है उसके ऊपर डेफिनेटली हम वीडियो बनाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता छोड़ दीजिए, चिंता आप हमारे ऊपर डाल दीजिए। अगर आपके मन में क्या चल रहा है आप कमेंट हमें कर दीजिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक सोल्यूशन आपके लिए लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।